कहाँ गए जीजा जी, किसने किडनैप कर लिया? जीजा जी साले साहब टू वे रिलेशनशिप वो हो गए हैं गायब। शक तो अगर हम किसी पे भी करते हैं सबसे पहले शुरुआत हम आदित्य पे करते हैं, पर आगे देखा जाएगा कि ट्रैक रिवील क्या करता है। देखिए हम सब आपको हंसते खेलते नज़र आएंगे, पर सच्चाई ढकनी नहीं चाहिए। हम लोग काफ़ी डरे हुए भी रहते हैं और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स रिस्क ले रहे हैं हर दिन। बहुत सारे हमारे कोवर्कर्स और कलीग्स और क्रू हर दिन रिस्क ले रहे हैं। ये सब क्लीन अप का और ये सारी चीज़ें जो शुरू हुई है, इट्स लाइक अ बास्केटबॉल मैच दैट स्टार्टेड विद सुशांत डेथ। हर इंडस्ट्रीज में बैड बॉयज़ हैं और ओवर द इयर्स बैड बॉयज़ ने अपना नाम बनाया बैड बॉय बन कर, और आपने अचानक से डिसाइड कर दिया 70 या 150 साल इंडस्ट्री के बाद कि आई वांट टू क्लीन अप। तो ये मुझे ज़्यादा समझ में आता है नहीं। मेन चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन डेथ और मर्डर का होना चाहिए था, पर इट फील्स लाइक एवरीवन स्टार्टेड टू गो टू दिल्ली, पर पहुंच गए कहीं और। I believe Sushant was a nice guy. For me, it's hard to fathom that a man like that would commit suicide. And if it's not a suicide, how did he die? What was the situation? What are the questions? I can't comment because I have no knowledge on it. और अगर मेरे पास knowledge नहीं है situation की, तो मैं खिचड़ी बनाने नहीं निकलूँगा। बहुत वक्त के बाद में आया हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर इस वक्त गोयंका परिवार काफ़ी सदमे में है, क्योंकि जो लाडला बेटा है कार्तिक वो किडनैप हो गया है। और मेरे साथ कार्तिक के जीजा जी कम साले साहब दोनों हैं। नक्श, शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। कहाँ गए जीजा जी, किसने किडनैप कर लिया? जीजा जी साले साहब टू वे रिलेशनशिप वो हो गए हैं गायब। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग सब गोद भराई के लिए गए थे और वहाँ पर कृष्णा का फ़ोन आया, जिसकी वजह से कार्तिक को लगा कि वो काफ़ी ट्रबल में होगी, जिसकी वजह से सारी सेरेमनीज़ रोक कर वो चला गया। और हम सब फैमिली का ख्याल रख रहे थे, पर कार्तिक का अब कुछ अता पता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। हमारे हिसाब से लगता है कि एक बहुत ही ड्रामेटिक ट्रैक आने वाला है, और अगर कार्तिक मिसिंग जा रहा है और नायरा की ये सिचुएशन है जहाँ वो प्रेग्नेंट है और ऑलमोस्ट डिलीवरी के टाइम पे आ रही है, आई थिंक एक एक्साइटिंग ट्रैक होने वाला है। लेट्स सी वेयर इट गोज़। लेकिन नायरा की जो सिचुएशन है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। 8वां महीना चल रहा है, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। परिवार और नायरा किस तरीके से कोप अप कर रहे हैं, आप कैसे संभाल रहे हैं नायरा को? ऑन अ प्रोफेशनल नोट, सब लोग बहुत ज़्यादा वरीड है और सब लोग बहुत ज़्यादा वरीड हैं। उनका कांस्टेंट ख्याल रखे जा रहे हैं और नायरा इज़ इन गुड हैंड्स। एंड ऑन अ पर्सनल लेवल वी आर ऑल हैविंग फन, क्योंकि बहुत बच्चे हो चुके हैं इस घर के अंदर। मैनेज करना सबको बहुत अच्छी तरह से आता है। अच्छा शहजाद, वन मोर थिंग, जो शो का ट्रैक चल रहा है वो एकदम से अब नया टर्न ले रहा है। मतलब कार्तिक नायरा की ज़िंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है, घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। लेकिन जो बच्चे के फादर हैं ना कार्तिक, उनका इस तरीके से गायब हो जाना, किसी पर डाउट, किसी पर शक हो रहा है क्या परिवार को कि ये पर्टिकुलर इंसान है इस किडनैपिंग के पीछे? अभी तो हम सब सदमे में हैं कि वो गायब हो गए हैं। शक तो अगर हम किसी पे भी करते हैं सबसे पहले शुरुआत हम आदित्य पे करते हैं, पर आगे देखा जाएगा कि ट्रैक रिवील क्या करता है। मेरे पर्सनल सिचुएशंस ये है कि आई थिंक इट इज़ आदित्य, पर हमें भी पता नहीं कि आगे क्या है। अच्छा नक्श, ढूंढने के लिए क्या कवायद चल रही है कार्तिक को? क्या फिरौती विरौती मांगी है या क्या मतलब सिर्फ बदले की भावना से आदित्य काम कर रहे हैं इस वक्त? हमें तो पता नहीं है आदित्य किस मकसद और क्यों आ जाते हैं, पर साल में एक बार ज़रूर आते हैं, पूरा घर हिलाकर चले जाते हैं, और अब आ गए हैं वापस, तो देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती, आदित्य को पता नहीं चैन क्यों नहीं है। वो हर साल में एक बार आता है आदमी और उसके बाद पूरे परिवार में हंगामा मचा के फिर गायब हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे वापस आता है। हाउ इज दैट? ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब आदित्य मतलब क्यों आते हैं? मतलब एक जैसे मौसम की बारिश आती है वैसे आते हैं क्या? हाँ, मुझे लगता है कि हर साल आई फील बैड ऑल्सो, रोमित डोंट माइंड। पर आदित्य जब भी आते हैं मज़ा बहुत आता है, हम सबको मज़ा आता है। ऐसा लगता है एक पूरे साल का जितना भी फ्रस्ट्रेशन था सब निकल जाता है, पर वो आते हैं तो काफ़ी दुख देकर भी जाते हैं। पर आई थिंक लाइक अ ब्लू मून, और आई थिंक लाइक अ गुड मून, और एक अच्छे मौसम की तरह एक अच्छा सा दोस्त भी है मेरा रोमित, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पर मैं खुश होता हूँ जब भी आता है।
Aditya is a good friend. कोविड में आप लोग शूट कर रहे हैं, बीच में 2-3 केसेस भी निकले सेट पर, मनीष जी को हुआ, उसके अलावा दादी को हुआ, तो अब कैसे आप लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं? कुछ डर है मतलब कि फुल मस्ती के साथ शूट चल रहा है, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ शूट चल रहा है? टचवुड प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ शूट चल रहा है और देखिए हम सब आपको हंसते खेलते नज़र आएंगे पर सच्चाई ढकनी नहीं चाहिए। हम लोग काफ़ी डरे हुए भी रहते हैं हम, क्योंकि पर्सनल मैटर है, फैमिली मैटर का है और मैं तो बैचलर हूँ, मेरी तो अलग बात है, मेरी फैमिली गुजरात में है, सो इट्स ओके फॉर मी पर मैं भी उन्हें छोड़ कर यहाँ आया हूँ और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स रिस्क ले रहे हैं हर दिन, बहुत सारे हमारे को-वर्कर्स और कलीग्स और क्रू हर दिन रिस्क ले रहे हैं। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और अब इंडिया के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हम जितना प्रिकॉशन हो सकते हैं हम यूज़ कर रहे हैं। वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट न्यू मास्क एवरी सिंगल डे और हम बस होप कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए यार, बहुत हो गया यू नो। बट शूटिंग चल रही है, हम लोग ख्याल रख रहे हैं, थोड़े डरे हुए रहते हैं पर टीम के अंदर फुल कॉन्फिडेंस होता है और कुछ भी होता भी है तो टच वुड, मतलब जैसे हमारे कलीग्स जो हो गए थे, उनको कोरोना हुआ था, देव कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर और यू नो अल्लाह की दुआ से उन्हें कुछ हुआ नहीं। सो वी ऑल्सो होप दैट सारे और सेट्स के ऊपर और सारी जगह मतलब सेम ही सिचुएशन रहे एंड एवरीवन सेफ एंड गुड, सो टच वुड। अच्छा शहजाद, अब ये रिश्ता से हट के मेरे 1-2 सवाल हैं। इस वक्त इंडस्ट्री में एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है, पहले वो बहस इनसाइडर आउटसाइडर की थी और अब बहस ड्रग्स पर आकर टिक गई है। एक तरीके से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसके लपेटे में आ गई है कि कहीं ना कहीं ड्रग्स का बहुत बड़ा एक सेक्शन है इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, चाहे वो टेलीविज़न हो, बॉलीवुड हो, फैशन हो, पेस्ट्री हो। आपका क्या टेक है इस पर? क्या क्लीन अप ज़रूरी है इंडस्ट्री में? मुझे समझ में नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये सब क्लीन अप का और ये सारी चीज़ें जो शुरू हुई है, इट्स लाइक अ बास्केटबॉल मैच दैट स्टार्टेड विद सुशांत डेथ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेन चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन डेथ और मर्डर का होना चाहिए था, पर इट फील्स लाइक एवरीवन स्टार्टेड टू गो टू दिल्ली पर पहुंच गए कहीं और। तो क्लीन अप्स और ड्रग्स का और ये सब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि सबका अपना अपना होता है। मी एज अ पर्सनल पर्सन आई कैन नॉट कमेंट ऑन अदर पीपल्स लाइफ, व्हाट देयर चॉइसेस आर और लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि वी आर अ लोकल इंडिविजुअल, इंडिया क्लीन अप ये वो। आप ग्लोबल एग्जाम्पल ले लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप क्लीन अप करने जाएंगे तो क्या हाल होगा, और अगर आप इंडिया भी क्लीन अप करना चाहते हैं तो आप किसे क्लीन अप करने जा रहे हैं और आप क्या क्लीन करने जा रहे हैं। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। मतलब अगर आप बस लोगों को ढूंढ रहे हैं लटकाने के लिए तो मतलब आपको बतेरे मिल जाएंगे और बहुत सारी एक्सक्यूजेस मिलेंगे। पर आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हमारे सैक्रिफाइसेस भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर आप उनको पूरी तरह से टेंट कर देंगे क्योंकि थोड़े लोग ड्रग्स कर रहे हैं या कुछ लोगों ने पार्टी कर दी है, तो इट्स अ स्टेन। क्योंकि मेरे जैसा इंसान यहाँ पे 350 दिन काम करने आता है, आई मीन 330 डेज आई एम हियर, यू नो, व्हाटएवर, एंड यू नो मैं अपने मॉम डैड फैमिली सबको छोड़ कर आता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दूध का धुलावा हूँ, आई लाइक टू हैव अ ड्रिंक एवरी नाउ एंड देन, बट दैट डजंट मेक मी अ बैड पर्सन। एंड मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे बिता रहा हूँ टू एंटरटेन, टू यू नो गिव माई पैशन आउट, और फिर इवेंचुअली अगर आप लोग नैरेटिव कंट्रोल कर कर हमको टाइटल दे देने वाले हैं, देन आई थिंक इट्स रॉन्ग। सो द होल क्लीन अप, द ड्रग्स, ऑल ऑफ दैट, मुझे ये सब के बारे में पता नहीं, पर आई विश दैट यू नो पीपल वुड बी फोकस्ड एंड बी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट। ऐसा तो नहीं कि मतलब देयर आर फ्यू बैड एप्पल्स और उनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है? अगेन यू नो वो बोलते हैं फ्यू बैड एप्पल्स, हर इंडस्ट्री में बैड बॉय तो होता ही है, हर इंडस्ट्रीज में बैड बॉयज़ हैं, और ओवर द इयर्स बैड बॉयज़ ने अपना नाम बनाया है बैड बॉय बन कर। अब वो क्यों करते हैं बैड बॉय और वो क्या रीजंस है उनका, और आपने अचानक से डिसाइड कर दिया 70 या 150 साल इंडस्ट्री के बाद कि आई वांट टू क्लीन अप, सो ये मुझे ज़्यादा समझ में आता है नहीं। यू नो द एंटायर सिचुएशन, वो नैरेटिव ही मुझे समझ में नहीं आता। सुशांत की डेथ इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है अब सही दिशा में चल रही है जब से सीबीआई के हाथ में केस आया है? मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ पूरी तरह से, और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, माय फादर इज़ अ प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट लॉयर, और मतलब हम लोग भी लॉ को काफ़ी तरह से समझ में आता है, तो वी आर ऑल्सो लिटिल यू नो इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हाट इट इज़। पर समझ में नहीं आ रहा कि द मेन क्वेश्चन ऑफ द एंटायर सिचुएशन वाज, is he murdered or was it a suicide? Me personally, I don't want to take a stand on it, or basically I believe Sushant was a nice guy. For me, it's hard to fathom that a man like that would commit suicide. And if it's not a suicide, how did he die? What was the situation? What are the questions? I can't comment because I have no knowledge on it.
I can't put a perspective out or a claim out because I don't have any knowledge about it. और अगर मेरे पास knowledge नहीं है सिचुएशन की तो मैं खिचड़ी बनाने नहीं निकलूँगा. मैं वेट करूँगा कि जो भी सिचुएशन है, आपके जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो कुछ भी होता है, जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि फाइनली जो रिवील होगा हम वो एक्सेप्ट करेंगे और हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है इन द मैटर. सो यू नो, जितना भी चिल्ला रहे हैं, जो भी करना है आपको कर लीजिए, but eventually the law will decide. And if we don't have faith in our law and our government and our people, and you know, from the CBI to everybody involved, what are we doing? अच्छा शहजाद, लास्टली अपने फैंस के लिए एक मैसेज, बिकॉज बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है आपसे. फैंस भी वेट कर रहे थे कि आजकल क्योंकि मीडिया की एंट्री बंद है सेट पर, हाँ. हमारी एंट्री बहुत कम होती है, इनफैक्ट होती ही नहीं है. Literally, सेट पर तो एंट्री ही नहीं है, बाहर ही खड़े रह के इंटरव्यू करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोरोना. फैंस के लिए एक मैसेज शहजाद. Guys, we miss you, we love you, we miss you so much. अब पता नहीं, ऐसा लगता है सूना सूना सा हो गया है. हमेशा कहीं ना कहीं बाहर जाते थे, आप लोग दिखते थे, कहीं ना कहीं मिल जाते थे, बड़ी खुशी रहती थी, बड़ा मोटिवेशन रहता था. पर अब ऐसा लगता है जैसे हम अकेले हैं और आपकी बड़ी याद आती है. तो आप कभी भी याद रखिए कि जब भी कोरोना खुलेगा, डोंट एवर बी शाई टू गो एंड जस्ट ask for an autograph or just, you know, say hi to your favorite actor because they love it. Thank you so much. तो ये थे शहजाद यानी नक्श, जिस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनके जो जीजा कम साला हैं वो गायब हैं, किडनैप्ड हैं और उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई.